वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्थ यूनिट का ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वायरस। वायरस में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे वायरस के बारे में भी इसके पूछ लेता है कि इसके निर्जीव और सजीव की कड़ी कैसे है, लेता है 3 नंबर में। बैक्टीरिया फेज के बारे में पूछ लेता है और लाइफ साइकिल के बारे में ये आपको 7 नंबर 7.5 नंबर में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो वायरस क्या है? एक वायरस एक सूक्ष्मतम इकाई है, केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होता है। सभी वायरस परजीवी होते हैं, इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। वायरस सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित करता है, जैसे मानव, जानवर, पौधे, फंगस और बैक्टीरिया। तो वायरस क्या है? एक वायरस एक सूक्ष्मतम जैविक इकाई है। ठीक है, ये केवल जो है लिविंग सेल्स जो होती हैं उनमें ही एक्टिव होता है, और ये क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है, इनमें डीएनए में या आरएनए में से एक चीज होगी। ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और ये सभी प्रकार के जीवों को, यानी पौधे, बैक्टीरिया, मानव, फंगस, सबको संक्रमित। इनकी शेप और साइज के बारे में बात करेंगे हम। तो शेप और साइज में ये 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आकृति में कैसे होते हैं? स्फेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे टेडपोल शेप्ड भी हो सकते हैं, जैसे तंबू आकार रूपी, जैसे बैक्टीरियोफेज। ये रॉड नुमा, जैसे टीएमबी आपको क्या लगता है? जैसे कि वो घनाकार है, क्यूबॉइडियल है, पर वो कैसा होता है? वो रॉड शेप होता है। अगर आप उसकी पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये टीएमबी है, ये बैक्टीरियोफेज है। और ऐसा आपने क्या देखा है? आप सोच कर बताइए। ऐसा आपने देखा होगा आप, कोविड-19 वायरस यानी कोरोना वायरस, वो भी एक वायरस ही था जो कि गोलाकार था। कि वायरस में जैविक, जीव और निर्जीव लक्षण, यानी वायरस जो होता है वो कैसे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो नीचे लिखी है। वायरस ना तो पूरी तरह जीव है और ना निर्जीव है, एक बीच की कड़ी है। निर्जीव के बीच की जो है एक कड़ी है, जो इसमें जीव के जैविक जो लक्षण है, यानी लिविंग जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं इसमें। जो जैविक कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम अपने आप से तुलना करेंगे, क्योंकि कैसे? जैसे कि हमारे पास डीएनए है, तो इसके बाद डीएनए आरएनए में से एक क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमारे पास है। हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन होस्ट में जाकर। अगर होस्ट नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं। इसके बाद ये म्यूटेशन भी करते हैं और ये वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, और निर्जीव लक्षण क्या है? निर्जीव लक्षण है इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। ठीक है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते। ये जो ऊर्जा प्रदान करते हैं ये है लिविंग में होने वाली उपापचय क्रियाओं से ऊर्जा लेते हैं। फिर निर्जीव सतह पर निष्क्रिय रहते हैं, और एंटीबायोटिक का इन पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, तो इसका जो सिर है इसको हम कैप्सिड कहते हैं, इसके अंदर ही डी है। ठीक है, इसके बाद इसकी टैब्स होती हैं, इसका कॉलर होता है, कॉलर के नीचे इसकी सीथ होती है। ठीक है, सबसे जो प्रसिद्ध है वो क्या है? T4 बैक्टीरियोफेज, जो ई कोलाई पर हमला करता है। T4 यानी, टी का मतलब इसमें क्या है? टेडपोल। ठीक है, टी का मतलब होता है टेडपोल, यानी फ्रॉग लार्वा। आपने सुना होगा फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं। ठीक है, और इसको जो टर्म दिया था बैक्टीरियोफेज वो दिया था हमारे टॉड एंड डी हेरल ने 1917 में, और उन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक हेड होती है, नेक होती है, टेल होती है, और एक नीचे यहाँ पे एंड प्लेट होती है। ठीक है, और इसका जो ये सिर है, ये इसका जो साइज होता है वो होता है 950 मल्टीप्लाई 650 एंगस्ट्रॉम, यानी 950 से 950 लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे ही इसकी टेल्स होती हैं। टेल्स भी काफ़ी आप देख रहे होंगे लंबी होती हैं। तो आप हेड के बारे में ही लिख देना, काफ़ी है। और टेल के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि 6 टेल पाई जाती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि लाइटिक और लाइसोजेनिक 2 लाइफ साइकिल होते हैं। आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या है? जो बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये लाइन भी वहाँ आप लिख सकते हैं। इसमें लाइटिक जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मैं फिगर आपको पहले फिगर से आपको समझा देता हूँ। ये आपकी लाइटिक लाइफ साइकिल है, और ये आपकी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। पहले हम लाइटिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? पहले जो बैक्टीरियोफेज हैं वो बैक्टीरिया को संक्रमित करेंगे, और उनमें जो अपना डीएनए या अपना जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी उसको पेनिट्रेट कर देंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद जो इनका
जो न्यूक्लिक एसिड है उससे mRNA जो होता है, mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। उनके आरएनए से mRNA बनेगा, उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फिर इसमें रिप्लिकेशन होंगे, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये जो उसके अंदर राइबोसोम होंगे उसका यूज़ करके क्या बनाता है, उससे उससे क्या करता है, जिससे डीएनए को तो ये तोड़ देता है तथा अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बनाता है, ठीक है। जो इसका जो mRNA होगा वो क्या करेगा कि राइबोसोम को यूज़ करके जो एंजाइम बनाता है जिससे डीएनए को तो तोड़ देता है, और क्या करता है ये, और अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करके कैप्सिड बनाता है। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या बनाएगा ये, प्रोटीन कैप्सिड बनाएगा, कैप्सिड भी बन जाता है इससे, और इसके बाद अपना एमआरएनए से जो राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या अपना न्यूक्लिक एसिड भी बना लिया। इसके बाद होती है इसकी असेंबली। असेंबली में क्या होता है, इसमें जो इसका जो कैप्सिड बनी है, और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड यानी जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में असेंबल होकर बैक्टीरिया फेज बना लेते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया में जब इसका ज़्यादा हो जाती है, सिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो वो क्या टूट जाता है, ठीक है। इसी इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया फेज की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें बैक्टीरिया को किल कर देता है। ऐसी लाइसोजेनिक होती है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, यूवी रेज या सूर्य से आने वाली किसी भी तरह की जो होती हैं या म्यूटेशन होता है तो उससे क्या होगा, इससे ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद फिर लाइटिक लाइफ साइकिल की तरह ही काम करेगा कि उसमें पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी तो कॉपी कराएगा, और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद अपनी जो mRNA और राइबोसोम से अपनी mRNA से अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करके कैप्सिड बनाएगा, और फिर असेंबल होकर बैक्टीरिया फेज बना लेगा, और बैक्टीरिया की जो सराउंडिंग है उसको तोड़कर बाहर आ जाएगा। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है आपकी, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपके अलग बन रहे हैं, अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे इस बैक्टीरिया फेज का जो डीएनए है वो इकोलाई बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के जो डीएनए है उससे यहाँ पर उसके कुछ पार्ट को काट कर अपना पार्ट जोड़ लेता है, और उसके बाद इसमें जो है अ, विभाजन होते जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का आपको पता है कि 1 सेकंड में काफ़ी सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो ऐसे ही बैक्टीरिया इसमें ट्रांसफ़र बैक्टीरिया में इसका जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वाला भी आप इसका पोर्शन लिखना, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपका लाइसोजेनिक होता है, इसके बाद ये जो फॉर्म दोबारा आ जाती है ये आपकी लाइटिक होती है, ठीक है। तो आप याद रखना। तो थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या है, पहले अटैचमेंट है कि बैक्टीरिया पर चिपकता है, फिर इसके बाद एंट्री या इसको पेनिट्रेशन कह सकते हैं कि जो अपना डीएनए है उसे बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। इसके बाद सिंथेसिस होती है, जो उसका जो mRNA है उससे क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जिसमें, और डीएनए के जो है कॉपी बनेंगी, और इसी में जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसके बाद असेंबली होगी, जब आपकी कैप्सिड भी बन जाएगी और न्यूक्लिक एसिड की जो है कॉपी भी बन जाएंगी, तो वो क्या होंगी, असेंबल होंगी, और असेंबल होकर क्या बनाएंगी, बैक्टीरिया फेज बनाएंगी। और उसके बाद लाइसिस लाइसिस क्या होगा, बैक्टीरिया फट जाता है और वायरस जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप फिगर यहीं पे बना सकते हैं, यहाँ पे आप लाइटिक लाइफ साइकिल लिखें, वहीं पे आप इसका फिगर बनाएं, और लाइसोजेनिक लिखने के बाद उसका, ठीक है। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले जो है वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है, इससे पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है। उसके बाद जो है किसी भी तरह से इसमें म्यूटेशन वगैरह होती है, यूवी रेस से ये एक्टिव फॉर्म में आता है। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल लाइटिक लाइफ साइकिल में चेंज हो जाती है, ठीक है। और लाइटिक लाइफ साइकिल आपको मैंने बताई है, फिर उसी को आप बना देंगे। सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म दिखाएंगे और उसके बाद लाइटिक लाइफ साइकिल के बारे में ही बता देंगे, ठीक है। ये वाला अपन ऐसे मत लिखना कि सक्रिय होकर लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू कर देता है, इससे थोड़ा क्या कि थ्योरेटिकल पोर्शन कम हो जाएगा। आप पूरा लाइटिक लाइफ साइकिल दोबारा लिख देना, ठीक है। जो लाइटिक लाइफ साइकिल है वो क्या है, उसमें तुरंत हमला होता है, छुपकर हमला होता है कुछ समय बाद, क्योंकि इनएक्टिव फेज में होता है। हाँ, और इसको आप अच्छे से याद करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।